नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सायन एंड आप सबको टीम नॉलेजोपीडिया की तरफ से वेलकम है हमारे चैनल में। तो ये चल रहा है 2024 एंड आज के डेट हर रस का पर्दा उठ चुका है। पूरी यूनिवर्स का हर डिटेल्स को लेकर हर टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन इंसान के हाथ में आ चुका है। लेकिन कुछ रहस्य अभी भी इस दुनिया में है जिसका कुछ भी इंफॉर्मेशन ना कोई साइंटिस्ट के पास है, ना ही किसी किताब में लिखी हुई है। ऐसा ही एक राज है इंडिया की अंडमान निकोबार आइलैंड के राजधानी पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर में रहने वाला नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहां रहने वालों को कहा जाता है सेंटिनेलिस, जो शायद सिर्फ इंडिया के नहीं पूरी दुनिया का सबसे पुराना ट्राइब है एंड जो स्टोन एज के जमाने से भी आज भी खुद को आइसोलेटेड रखा है एंड जिनके साथ कोई भी आज तक कांटेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया। अंडमान निकोबार में टोटल 572 आइलैंड है एंड जिनमें से सिर्फ 38 आइलैंड है जहां पर लोग रहते हैं और टूरिस्ट के लिए ओपन है सिर्फ 12 आइलैंड। अंडमान को टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करा गया है, जो कि है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड निकोबार। कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जहां से सेंटिनल आइलैंड की दूरी है सिर्फ 50 किलोमीटर। ये आइलैंड बहुत ही छोटा है एंड करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अंडमान निकोबार में टोटल 6 तरह के ट्राइब है, जो कि है ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, जाड़वा, सेंटिनेलिस, शोम्पेन एंड निकोबारिस, जिसमें से सेंटिनेलिस एक लौता ट्राइब है जो खुद को आइसोलेटेड रखा है एंड जिसके साथ कोई भी कनेक्शन बनाना पॉसिबल नहीं हुआ। माना जाता है आज से करीब 60 से 70 हजार साल पहले अफ्रीका से कुछ लोग माइग्रेट हुए थे एंड अफ्रीका से चल के वो लोग मिडिल ईस्ट एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया में जाके बसे। जो लोग लैंड के साथ कनेक्टेड थे वो लोग वक्त के साथ साथ खुद को डेवलप किए एंड और आगे बढ़ते गए, और जो लोग आइलैंड में बसे थे वो लोग आइसोलेटेड रह गए एंड बाहर के दुनिया के साथ उसका कोई भी कनेक्शन नहीं बना। ऐसे ही नॉर्थ सेंटिनेलिस वाले आज से 10 से 30 हजार साल पहले आके इधर बसे थे। नॉर्थ सेंटिनेलिस के लाइफस्टाइल अभी भी हंटर गैदरिंग पे डिपेंड है, मतलब खेती करना इन लोग को बिल्कुल नहीं आता। जंगली सुअर का शिकार, मछली पकड़ना, जंगल की फॉल, टर्टल्स के एग, ये सब खाने के लिए इकट्ठे करते हैं। ये लोग इतना आइसोलेटेड है कि माना जाता है स्टोन एज जमाने का ही शायद लास्ट ट्राइब है इस धरती में। जब जब बाहर के दुनिया के लोग कांटेक्ट बनाने के ट्राई किए तब सिर्फ वायलेंस ही देखने को मिला है। पुराने हिस्ट्री के किताबों में जब भी अंडमान और निकोबार का जिक्र आया है, इसको आइलैंड ऑफ कैनिबल कहा गया है। मतलब बाहर के लोग मानते थे उधर के लोग ह्यूमन फ्लेश खाते हैं। नॉर्थ सेंटिनल के बात किया जाए तो इसका पहला रिकॉर्ड देखने को मिला 1771 में, जब ईस्ट इंडिया का एक शिप इस आइलैंड के पास से गुजरते हैं एंड जहाज में रहने वाले लोगों को उस आइलैंड में से लाइट देखने को मिलता है। इसके बाद 1867 में एक इंडियन मर्चेंट शिप सेंटिनल आइलैंड के पास आके टकरा जाते हैं। जहाज में करीब 100 लोग थे जो कहे थे कि उनके ऊपर कुछ लोग हमला किए थे, लेकिन ब्रिटिश नेवी की हेल्प से वो लोग बच के निकल जाते हैं। ये पहला इंसिडेंट था जब दुनिया को देखने को मिला नॉर्थ सेंटिनेलिस लोग बाहर के लोगों के ऊपर हमला करके भागते हैं। इसके बाद 1880 में मॉरिस वाइदल पोर्टमैन नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि नॉर्थ सेंटिनेलिस लोगों के साथ कांटेक्ट करने का एंड उन सबको सिविलाइज करने का। इस वक्त तक ब्रिटिश बाकी सारे ट्राइब के साथ तो कांटेक्ट बना चुके थे और सारे कांटेक्ट फ्रेंडली था। देन मॉरिस ने दूसरे को ट्राइब के लोगों को साथ में लेकर जाता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ताकि सेंटिनेल्स लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन उधर चल के पता चलता है कि नॉर्थ सेंटिनेल्स के भाषा बाकी ट्राइब के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता एंड बहुत अलग है एंड कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाया। तब सफर से लौटने के टाइम मॉरिस ने एक सेंटिनेल्स कपल और उसके 4 बच्चों को किडनैप कर लेते हैं स्टडी करने के लिए। लेकिन वो कपिल बाहर के दुनिया में आते ही इम्यूनिटी पावर ना होने के चलते मर जाते हैं, बिकॉज सेंटिनल लोग बाहर के दुनिया के साथ पूरा आइसोलेटेड थे, जिस वजह से उनके शरीर में बाहर के दुनिया के बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ने का इम्यूनिटी पावर बिल्ड नहीं हुआ था। आखिर ने मॉरिस ने उस 4 बच्चों को वापस सेंटिनल आइलैंड छोड़ के आते हैं। माना जाता है यही सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते सेंटिनेलिस लोग बाहर के दुनिया के लोगों को आस पास भी नहीं आने देते। आज़ादी के बाद गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे कोशिश करी जा चुके हैं सेंटिनेलिस लोगों के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए। साल 1960 में त्रिलोकनाथ पंडित पहला ऑफिशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने हैं जो इस आइलैंड को विजिट करते हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं बना पाए एंड वापस लौट गए। 1974 में एक फिल्म क्रू अंडमान निकोबार के ट्राइब्स को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए। उस टाइम एक टीम सेंटिनल आइलैंड में भी जाते हैं एंड कांटेक्ट बनाने के लिए शोर पे कुछ नारियल, फॉल्स, इवन एक जिंदा सुअर भी रखते हैं एज ए गिफ्ट। लेकिन सेंटिनेलिस लोग जब बाहर आए देन वायलेंस हो जाता है एंड बाहर के लोग देखते ही तीर धनुक से उन लोग पे हमला करते हैं। एक एरो तो फिल्म प्रोड्यूसर के थाई में भी
जाके लगते हैं। सेंटिनेलीज लोग उस सुअर को भी मार डालते हैं एंड जो गिफ्ट के लिए उन लोग को दिया गया था एंड उसको रेत में दफना देते हैं। और ये पहला बार था जब नॉर्थ सेंटिनेलीज लोगों को कैमरा में कैप्चर किया गया था। इसके बाद त्रिलोकनाथ पंडित के नेतृत्व में बहुत छोटे छोटे कोशिश किए गए थे एंड एज ए तोहफा सुअर, नरियल और भी बहुत चीज दिया गया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। हर बार नॉर्थ सेंटिनेलीज लोग सुअर को मार देते थे और रेत में गाड़ देते थे। इसके बाद 1981 में प्रीमोर्स बोल के एक मर्चेंट शिप बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी एंड तूफान के चलते वो सेंटिनेल आइलैंड के पास टकरा जाते हैं। उस टाइम फिर से नॉर्थ सेंटिनेलीज लोग बाहर आ जाते हैं एंड शिप में हमला करते हैं। किसी भी तरह जहाज के सारे क्रू बच के रहते हैं शिप के अंदर एंड बाद में एक हेलीकॉप्टर आके उन लोग को रेस्क्यू करते। लेकिन ये इंसिडेंट नॉर्थ सेंटिनेलीज लोगों के लिए बहुत ही खास था, क्योंकि ये पहला टाइम था जब नॉर्थ सेंटिनेलीज लोग के साथ आयरन का मुलाकात हुआ था। पहली बार वो लोग देखते हैं मटेरियल को, यानी आयरन को, और इसी तरह उन लोगों के लिए आयरन का आविष्कार होता है। क्योंकि इसकी बाद जब भी नॉर्थ सेंटिनेलीज लोगों के साथ कोई कांटेक्ट बनाए, उन लोग के जब तरफ से जो एरो फेंका गया था, हर एरो में आयरन का उपयोग देखने को मिला है। शायद ये आयरन उसी शिप से लिया गया। इसके बाद 1991 में नॉर्थ सेंटिनेलीज के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये वो साल था जब पहली बार नॉर्थ सेंटिनेलीज लोगों के साथ फ्रेंडली कांटेक्ट बना। पहली बार कोई मुलाकात हुआ, वो भी बिना वायलेंट के। 1991 जनवरी में मधुमाला चट्टोपाध्याय, जो कोलकाता की एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उसके नेतृत्व में एक टीम सेंटिनेल आइलैंड में पहुंचते हैं और पहली बार सेंटिनेलीज ने कोकोनट को एक्सेप्ट करते हैं। ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ये पहला एक्सपेडिशन था जिसमें कोई औरत गया था और इसके पहले सारे कॉन्टैक्ट में कोई भी औरत प्रेजेंट नहीं। इसके दूसरे दिन और एक शॉकिंग इंसिडेंट होता है जब एक टीम जाता है एंड कोकोनट्स लेके, देन एक सेंटिनेलीज धनुष उठा के एम करता है। तब एक सेंटिनेलीज औरत आके ऐसा कुछ करता है जो देख के लगता है कि वो एरो को डाउन करने के लिए बोलते हैं एंड वो सेंटिनेलीज भी अपना एरो को डाउन करते हैं, जिसके बाद वो लोग आपस में फ्रेंडली कॉन्टैक्ट बनाते हैं एंड कोकोनट कलेक्ट भी करते हैं। इसके बाद और एक बार त्रिलोकनाथ पंडित एंड मधुमाला चट्टोपाध्याय विजिट करते हैं सेंटिनेल आइलैंड में एंड उस बार भी फ्रेंडली कॉन्टैक्ट बनता है, लेकिन यही लास्ट। इसके बाद जितने भी कॉन्टैक्ट हुए फिर से सेंटिनेलीज लोगों को वायलेंस होते हुए देखने को मिले हैं। देन 1997 में गवर्नमेंट ने सेंटिनेल आइलैंड को बैन कर देता है कोई भी एक्सपीडिशन करने से। सरकार की तरफ से ये साफ पॉइंट रखा गया था कि जब ये लोग खुद को इतना आइसोलेटेड रखना चाहते हैं, देन कोई पॉइंट नहीं बनता जबरदस्ती कांटेक्ट बनाने का। लेकिन अगर कोई भी इमरजेंसी हो, देन सरकार जरूर हेल्प करने के लिए जाएगा एंड दूर से ही मॉनिटर किया जाएगा। इसके बाद 2004 में सुनामी के बाद एक हेलीकॉप्टर भेजा गया था। देन अचानक से सेंटिनेलीज लोग एरो का बचाव करते हैं उस हेलीकॉप्टर को देख के। ये देख के समझ में आ जाता है वो लोग बिल्कुल सही सलामत है एंड बिल्कुल मजे में है। इसके बाद 2006 में दो फिशरमैन गलती से सेंटिनेल आइलैंड के पास चले जाते हैं एंड सेंटिनेलीज लोग उस दो फिशरमैन को मार डालते हैं, जिसके बाद सरकार डिसाइड करते हैं कि इस आइलैंड के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर कोई भी आना नहीं चाहिए। सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट है 2018 में, जब जॉन एलन चाओ का 26 साल का एक अमेरिकन मिशनरी फैसला करता है कि सेंटिनेल आइलैंड जाके उधर के लोगों को क्रिश्चियनिटी समझाने का। जॉन क्रिश्चियनिटी को लेके इतना ही ऑब्सेस्ड था और पागल था कि लोकल फिशरमैन को 25,000 की रिश्वत देके कन्विंस करके ले जाता है इल्लीगली और रात को जाता है अंधेरे में छुप के, ताकि कोस्ट गार्ड को भी पता ना चले। 15 नवंबर 2018 को सेंटिनेल आइलैंड पहुंचते हैं एंड संग में तोहफा देने के लिए ले जाता है सूखी मछली, फुटबॉल, बाइबल एंड संग में एक ग्रुप को भी लेकर जाता है रिकॉर्ड करने के लिए। जब सेंटिनेलीज लोगों को देखते हैं, देन पास आके जॉन बोलते हैं, माय नेम इज जॉन, आई लव यू, जेसस लव यू, जीसस ख्रिस्ट ने मुझे इधर भेजा है। सेंटिनेलीज लोग देन तीर उठा के रेडी हो जाता है शूट करने के लिए। जॉन डर जाता है एंड पीछे भाग जाता है। कुछ देर बाद फिर से ट्राई करता है एंड वो आगे देखता है 6 सेंटिनेलीज लोग उसके तरफ देख के चिल्ला रहा है या तो कुछ बोल रहा है। भाषा तो समझ में नहीं आ रहा था जॉन को, क्योंकि सेंटिनेलीज का भाषा अभी भी कोई समझ नहीं पाता था। जॉन देन एक के बाद एक गिफ्ट काइक से उतर के पानी में फेंक रहा था एंड जॉन देन उसके सामने 2 बच्चा दिखते हैं। जब जॉन अपने लैंग्वेज में उस 2 बच्चे को कुछ बोल रहा था, देन पीछे से जॉन का काइक सेंटिनेलीज छीन लेते हैं एंड एक एरो आके जॉन के हाथ के बाइबल में लगते हैं, जिस वजह से जॉन बहुत डर जाता है एंड स्विम करके भाग जाता है और मुश्किल से स्विम करके बोट तक पहुंचते हैं। उधर जाके जॉन अपने डायरी में लिखता है, जेसस क्या ये राक्षसों का आइलैंड है? मैं इधर मरना नहीं चाहता,
लेकिन जॉन इतना हद तक पागल हो जाता है, वो अपने फैमिली को एक लेटर लिखता है कि अगर वो वापस नहीं आता तो इसका जिम्मेदार उन लोग को ब्लेम नहीं किया जाए। जैसा चाहते हैं कि उनका संदेशा इन लोगों को पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है एंड ये काम सिर्फ जॉन ही कर सकता है। 16 नवंबर जॉन वापस से जाता है सेंटिनल आइलैंड और वापस नहीं आता। जो फिशरमैन लेकर गया था उसको दिखता है सेंटिनलिस्ट लोग किसी को मार के सैंड में दफन कर रहा है एंड कपड़ा देख के ये पता चल गया ये और कोई नहीं, ये जॉनी है। जॉन के डायरी के मुताबिक इनके हाइट 5 फुट 3 इंच से 5 फुट 5 इंच के आसपास थे और भी जो वीडियो एंड डॉक्यूमेंट्री है उसमें भी पता चलता है इन सब के बाल बहुत ही छोटे होते हैं, स्किन डार्क होते हैं। ये कोई कपड़ा नहीं पहनते लेकिन गले में एंड कमर के ऊपर फाइबर का स्ट्रिंग पहनते हैं। ये लोग ज़्यादा क्यूरियस भी नहीं है क्योंकि इस आइलैंड के सबसे नज़दीक जो आइलैंड है वो सिर्फ 36 किलोमीटर दूर है एंड उधर तक भी कभी भी ये लोग जाने की कोशिश नहीं किया है। खेती करना नहीं आता, एनिमल हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, टर्टल्स के एग गैदर करते हैं। लैंग्वेज का बात करें तो सेंटिनलीज के भाषा अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। इवन दूसरे ट्राइब के लोगों को लेकर भी जाके कोई फायदा नहीं हुआ, ना ही कम्युनिकेट कर पाए। 2 तरह के हार्ट देखने को मिलता है इन लोगों का, एक बड़ा एंड एक उससे छोटा। जॉन के डायरी के मुताबिक 250 के आसपास सेंटिनलीज है उस आइलैंड में। एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट एक काउंट 50 से 500 के अंदर कुछ भी हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट काउंट बताना इम्पॉसिबल है। ये लोग मुर्दे को नहीं जलाता है, नहीं जंगल में ले जाता है, ये लोग मुर्दे को सैंड में दफना देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है नॉर्थ सेंटिनलीज लोग नेचर के साथ सस्टेनेबल है। छोटे छोटे बच्चे दिखने को मिलते हैं, प्रेग्नेंट औरत भी दिखने को मिला है, जिसका मतलब ये लोग सही से लाइफ साइकिल को मेंटेन कर पा रहे हैं। एक छोटी से आइलैंड में इतने हजारों सालों से रहने के बावजूद भी जंगल काटने को दिखने को नहीं मिला, ना ही ओवर पॉपुलेटेड हुए और ना ही जो शिकार करते हैं वो एनिमल का जंगल से खत्म होने को देखने को मिले। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके नेचर के साथ ये लोग बैलेंस्ड होकर चलते हैं, जो और किसी भी ह्यूमन ग्रुप में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। बहुत लोगों का मानना है फिर से कांटेक्ट की कोशिश करना चाहिए एंड इन लोगों को सिविलाइज करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है वो लोग जैसे हैं ऐसे ही रहने देना चाहिए क्योंकि वो लोग अपने ही आइलैंड में है एंड दूसरे किसी को तकलीफ भी नहीं दे रहा है एंड अपने अपने मजे में है एंड नेचर के साथ घुल मिल के है हजारों साल। तो दोस्तों अब लोग को कैसा लगा पुणे जमाने का ट्राइब के बारे में जान के एंड ये राय आप लोग अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।